देखिए नरेंद्र मोदी जी ने अगर इन पिछले 10 साढ़े 10 सालों में आप देखें तो देश की प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देते हुए भारत की धाक और धमक को मजबूत किया है, धारदार बनाया है। और निश्चित तौर से जब भारत की धाक और धमक धारदार होगी और भारत की धाक और धमक को धूमिल करने वाले धूल दूसरित होंगे तो निश्चित तौर से भारत का चौतरफा जो है वो गुणगान भी होगा और भारत मजबूती की तरफ आगे बढ़ेगा। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भी सुरक्षित है, देश की अर्थव्यवस्था भी सुरक्षित है और सुरक्षा भी सुरक्षित है। इस बात का फिर से एक बार प्रमाण मिला है। सर, मुंबई हमलों का अगर मास्टर एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए क्या है कि मैंने इसीलिए कहा कि जहाँ एक तरफ मोदी जी ने देश की प्रोग्रेस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, सिक्योरिटी हो, उसको प्रायोरिटी दी है हमेशा, चाहे हमारे देश के अंदर हो और चाहे देश के बाहर हो। और अगर देश का कोई दुश्मन कहीं और है तो उसको भारत लाना और कानून के तहत उसको कड़ी सज़ा दिलाना, ये भी प्राथमिकता रही है। सर, लेकिन कांग्रेस तो इस दौरान आलोचना करते हुए कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको कि प्रधानमंत्री मोदी जी सवालों में टाल गए। देखो कांग्रेस पार्टी जब तक जो है वो कुनबे के कुंड और कन्फ्यूज़न के झुंड से बाहर नहीं निकलेगी। अब कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में कुनबे का कुंड बन गई है और कन्फ्यूज़न का झुंड। और इस कन्फ्यूज़न के झुंड का नतीजा ये है कि आज एक ऐसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई है कांग्रेस पार्टी, जिसका कि नॉन प्रोडक्टिव जो है वो लीडरशिप जो है वो इस तरह के बकवास बहादुरी करता हुआ दिखाई पड़ता है। उसको जो है वो देश के हित की बात, देश के प्रायोरिटी की बातें समझ में नहीं आती। उसको तो परिवार की प्रायोरिटी, जिसके ज़्यादा आगे कुछ नहीं समझ में दिखाई पड़ता। लेकिन सर, इसी कांग्रेस पार्टी के नेता जानकार जी हैं, उनका कहना है कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया बहुत इंकरेजिंग है और रक्षा सौदे से लेकर के ट्रेड तक बहुत अच्छी बात है। देखो ये कुनबे के कुंड और कन्फ्यूज़न के झुंड में भी कुछ लोग जो है वो समझदार हो सकते हैं। सर, एक मुद्दा जो वक्फ बिल से जुड़ा हुआ है, हालांकि विपक्ष ने ये कहा था कि उनके डिसेंट नोट को हटाया गया, बाद में उसको ऐड भी किया गया, क्या कहना है? देखिए मैं देख रहा हूँ जो वक्फ सिस्टम है, वक्फ सिस्टम की जो संवैधानिक सुधार की दिशा में काम हो रहा है, इस संवैधानिक सुधार से ना तो इस्लाम को कोई ख़तरा है ना ईमान को कोई ख़तरा है। हाँ, बेईमानों को ज़रूर ख़तरा है। और ईमान और इस्लाम को ख़तरा ना हो और बेईमानों को ख़तरा हो तो निश्चित तौर से कुछ लोग शोर मचाएंगे। और मैं मानता हूं कि जिस तरह की इस सिस्टम को लेकर के उद्दंडता और अराजकता कुछ लोगों द्वारा की गई है, उसका जो है वो सुधार बहुत ज़रूरी है। और जो लोग कह रहे हैं कि साहब इस्लाम खतरे में आ जाएगा, मुसलमान खतरे में आ जाएगा, कैसे आ जाएगा? अरे भाई, इस्लाम के जो है वो 5 पिलर हैं। आपके ईमान खतरा नहीं है, आपको जो है नमाज पे कोई ख़तरा नहीं है, आपको जो है वो रोज़े पे कोई ख़तरा नहीं है, आपको जो है वो दान जो प्रक्रिया है, ज़कात है, उस पर कोई ख़तरा नहीं, हज पे कोई ख़तरा नहीं। कौन सा ख़तरा है? कौन सा पिलर हिल रहा है? लगभग 7 लाख से ज़्यादा मुस्लिम धर्मस्थल भारत में हैं, जो कि पंजीकृत हैं, सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं और दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों से ज़्यादा है। लेकिन ये बात सही है कि मैं मानता हूँ कि इस अमृत काल में जो वक्फ सिस्टम को लेकर मंथन हो रहा है, उससे अमृत ज़रूर निकलेगा और वो अमृत जो है वो समावेशी होगा, सर्वस्पर्शी होगा और संवैधानिक सुधार से भरपूर होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।